बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वजह शोहरत फैज़ाबाद धरना, जहां तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम के खिलाफ एक तवील लेकिन बज़ाहिर कामयाब धरना देखा गया था। चंद रोज़ कबल उन्हें मीडिया पर दोबारा उस वक्त देखा गया जब उन्होंने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे के लिए रैली निकाली और मुजाहरे के बाद फैज़ाबाद के मुकाम पर धरना दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात बज़ाहिर कामयाब होने के बाद अगले ही दिन अचानक उनकी मौत ने सबको हैरान और सोगवार कर दिया। उनकी मौत के बाद उनके साहबजादे अल्लामा साद हुसैन रिजवी को जमात का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था, मगर इस फैसले के बाद उस जमात के बानियों में शामिल नाराज रहनुमा पीर अफजल कादरी का कहना है कि वो अब तहरीक लब्बैक का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अल्लामा खादिम रिजवी की वफात पर वो रंजीदा हैं और उनका ये भी कहना है कि मरहूम अपनी जमात को कभी मोरसी जमात नहीं बनाना चाहते थे। नाज़रीन, इन तमाम बातों के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है कि TLP का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी पर बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। मेहमानों का आपका तारुफ कराती चलूँ मैं। मुफ्ती कासिम फखरी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। आप MP हैं, TLP से आपका ताल्लुक है। मुजाहिद बरेलवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, और मेरे साथ नादिर बलोच स्काइप पर मौजूद हैं। आप भी फील्ड रिपोर्टर और सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम। मुझे मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अगर हम खादिम हुसैन रिजवी की बात करें तो मुल्क की अक्सरियती सुन्नी बरेलवी मकतबा फ़िक्र की सियासी बेदारी में हमने देखा कि उन्होंने एक स्ट्रीट पावर शो किया, एक वोट बैंक, एक नई ताकत जो है अपनी जमात में उन्होंने डाली। लेकिन सर, अभी उनके जनाजे के बाद जब ऐलान किया गया उनके साहबजादे को अमीर मुकर्रर करने के हवाले से, अब कुछ इख्तलाफात आ रहे हैं। मैं उस इख्तलाफात पे आपकी राय जानना चाहती हूँ सर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारी खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। जी मोहतरमा, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म जमात है और मुनज़्ज़म तहरीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान लेवल की ये तहरीक है और हर लिहाज से हर सतह पर इसके जिम्मेदारान मौजूद हैं। सही, ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदारान मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में ये पहली मर्तबा सही मानों में, सही सिमत में सही फैसला हुआ, और वो फैसला ये कि कायद मिल्लत इस्लामिया मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की दुनिया से रुखसत फरमाने के बाद आपके साहबजादे को तहरीक का अमीर बना दिया गया। जी जी। और ये फैसला एक बंदे का नहीं था, बल्कि हमारी तहरीक शूरा का ये फैसला था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और तमाम जितने भी फैसले होते हैं वो शूरा के तहत और उनकी मशावरत से और उनकी गुफ्तगू के बाद और सोच विचार के बाद होने के बाद फिर ये फैसला होता है। और ये फैसला हुआ कि इस वक्त हमारी तहरीक में कायद मिल्लत इस्लामिया के साहबजादे अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब इस अहलियत के हामिल हैं कि उनको अमीर मुंतखब किया जाए। ठीक है, क्योंकि आपके जो अमीर मुंतखब किया गया है ये विरासती अमीर नहीं बने हैं कि बाप के बाद बेटा आता है, नहीं, बल्कि आपका किरदार, आपका अमल, आपका तंजीमी ढांचे के साथ मुंसलिक रहना और तंजीम को चलाना, दर हकीकत पसे पुश तंजीम आप ही चला रहे थे, कायद मिल्लत इस्लामिया रहनुमाई फरमा रहे थे। तो इन सलाहियतों की बुना पर आपको अमीर मुंतखब किया गया और पूरे तमाम जमात ने, तमाम तहरीक ने, तमाम अहले सुन्नत ने आपको कायद भी माना है और मानते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारे कायद होंगे। ठीक है मुजाहिद साहब, जो हम सवाल करना चाह रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जरा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। मैं मुफ्ती कासिम साहब से एक सवाल कर लूँ। मुफ्ती कासिम साहब, जो मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ ये मेरी अपनी जाती राय नहीं है, बल्कि मैं पीर अफजल कादरी साहब की जो है वो आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब खादिम हुसैन रिजवी साहब हयात थे तो उन्होंने ये कहा था कि वह मोरसी सियासत के खिलाफ हैं
और उन्होंने ये भी वादा किया था कि मेरी औलाद में से या आपकी औलाद में से कोई भी जो है अमीर मुकर्रर नहीं किया जाएगा। सर, इस हवाले से आप लोग की क्या स्टेटमेंट है? मोहतरमा, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया और आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर शराबा है। अच्छा। आवाज सही समझ नहीं आ रही और मैंने इसका जवाब आपको दे दिया कि मोरिसी आप अमीर नहीं बने हैं। आपका फेल, आपका अमल, आपका किरदार दरनोम के अंदर, इज्तिमात के अंदर, तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के हवाले से शबो रोज दिन रात आपकी जो मेहनत है और आपकी मेहनत और सलाहियत की बिना पर शूरा ने आपको अमीर मुंतखब किया है। तो सर, ये पीर अफजल साहब ने इस तरह के सख्त स्टेटमेंट क्यों दिए उनके साहबजादे के लिए कि वो नाअहल हैं और वो इस काबिल नहीं है? ये सवाल उनसे बनता है। ठीक है। मुजाहिद हुसैन बरेलवी साहब, हम देखते हैं कि ये 4 साल जो इनकी TLP की जो जिद्दोजहद थी, आपने भी बोला कि वो आया और छा गया वाला हिसाब था, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, क्या खादिम हुसैन रिजवी जिस तरह से एक बबांगे दहल एक बयान देते थे, तकरीर करते थे, खिताब करते थे, उनके बेटे को हमने कभी नहीं सुना, तो क्या अमूमी राय जा रही है उनके साहबजादे के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में पहले विरासती सियासत जो थी वो सिर्फ सियासी जमातों तक थी, लेकिन फिर जब भुट्टो खानदान आया, लेकिन ये ठीक है कि शहीद बेनजीर भुट्टो बालों को कहने भुट्टो साहब से बढ़ गई, फिर बिलावल की तरबियत हुई, फिर शरीफ खानदान आया, फिर तीसरी पीढ़ी आ गई है शरीफ खानदान की। फिर अब हमने देखा कि जमात इस्लामी तक तो ये नहीं है, लेकिन फिर मुफ्ती महमूद को आप देखें, उनके साहबजादे मौलाना फजल रहमान हुए, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हुए। तो ये जो अब मजहबी जमातों में भी ये पहले पीरी मुरीदी का सिलसिला होता था, लेकिन मजहबी जमातों में या मसलकी जमातों में विरासती सियासत नहीं आई थी। लेकिन आपने देखा कि जो ऐलान हुआ, अब ठीक है, पीर अब्दुल कादरी साहब, वैसे तो खादिम हुसैन रिजवी साहब की जिंदगी में भी एक और मौलाना जलाली साहब थे, जी, आसिफ जलाली साहब जी, तो उन्होंने भी जेल काटी, अभी रहा हुए हैं, उन्होंने भी इख्तिलाफ किया। लेकिन हमारे यहाँ ये जो ये दुरुस्त है कि सियासी जमातों में वो वन मैन शो होता है, यानी आप माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ नहीं है, माइनस शरीफ खानदान नून लीग नहीं है, माइनस भुट्टो खानदान पीपल्स पार्टी नहीं है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये खैर यहाँ नहीं है, ये हिंदुस्तान में भी हो रहा है। ये तो मोदी साहब आ गए, लेकिन वो भी नेहरू खानदान के बगैर कांग्रेस नहीं थी। फिर बांग्लादेश में हम देखें तो इस पूरे रीजन में की पॉलिटिक्स में विरासती सियासत रही है, तो इसलिए इस बात से की जो गुफ्तगू है इससे मेरा इत्तेफाक नहीं होगा। आपका रखा, चले मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं हुजूर, आप बिल्कुल कीजिए, आपका हम सियासत उसको कहते हैं कि जिसमें उनका बाप खुद ऐलान करके गया हो कि मेरा बेटा वारिस बनेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं रहा, बल्कि एक शूरा ने बाकायदगी से ऐलान किया, वो शूरा का नायब अमीर आपके कदमों को हाथ लगाकर ये कह रहे हैं कि आप अहल हैं, इसलिए आप अमीर बनेंगे। लेकिन जवाब में भी तो देखें, आज तक ये बात कंट्रोवर्शियल है कि शहीद बेनजीर भुट्टो की जो वसीयत थी, उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि जनाब उन्होंने नहीं, अब मैं इससे नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बाद में बिलावल नहीं है ना, हमारे कायदे में ऐसी कोई वसीयत नहीं है आपके यहाँ, क्योंकि मजहबी जमातों में इस तरह की हमने जो रवायत नहीं देखी। लेकिन मेरे भी जो जिस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा भी वो मैं तो अपने नाम के साथ लगाता हूँ, उसका पस मंजर है पूरा। तो मैं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक सहाफी की हैसियत से, मैं एक कोई आपके और एक प्रोफेसर साहब की हैसियत। तो मेरा मतलब ये है कि हमारी को मोरूसी सियासत के साथ आप मत जोड़िएगा ना पीके, क्योंकि वजह ये है कि नहीं, फिर हमारे आपसे डायलॉग तो कर सकते हैं आपसे, यानी मुकालमा, इस पे भी पाबंदी है। नहीं, आप मुकालमा करें, मगर सही मुफ्ती कासिम साहब, यहाँ पे बहस इस तरह से शुरू हुई है कि पीर अफजल कादरी ने जो बात की है, मौलाना मौदूदी के साहबजादे को तस्लीम नहीं किया गया जी, तो जमात इस्लामी में ये नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है कि तस्लीम किसने नहीं किया, जो तहरीक का हिस्सा हो वो तस्लीम न करे वो मोतबर होता है। असल में हमने खादिम हुसैन रिजवी साहब जब हयात थे और जो जलसे जुलूस करते थे उसमें वो मोरिसी सियासत के खिलाफ थे। यहाँ पे सवाल इसलिए उठाया जा रहा है मुफ्ती साहब, मोरिसी किसको बोलते हैं? आप किसी को वारिस बनाए ना, आप मोहतरमा किसी को वारिस बना सकती है किसी दूसरे के हक में नहीं।
मुजाहिद बरेलवी साहब किसी को वारिस बना सकते हैं तहरीक का? नहीं बना सर, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड सियासी जमातों में ज्यादा चला है, मजहबी जमातों में हमने इस तरह नहीं देखा है। एक नहीं 10 से 15 अफराद मौजूद होते हैं और वो शूरा मिलकर ये तमाम फैसले कर फैसला है। जनाब तौहीदू से मौलाना साहब, यहाँ हमने पीपल्स पार्टी की क़यादत को देखा है कि हाथ बांधे खड़े होते हैं और इन लोगों से अंगूठे लगवाए जाते हैं, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान और इमरान खान की पार्टियों में। यहाँ हमारे यहाँ पार्टियां वन मैन शो होती हैं। मैं आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, आपको उधर हमने देखा नहीं इनकी सेंट्रल कमेटी वो जमाने में थे, भुट्टो साहब के जमाने में डॉक्टर मुबशिर हसन और मीरान मोहम्मद खान जिन्होंने बगावत की थी। बाद में क्या हुआ? ये कौन? ये पीर पार्टियां, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। इस वक्त ये पीटीआई हुई या जमात नून लीग हुई या पीपल्स पार्टी हुई, इन्होंने कंपनियां बना दी हैं अपने, यानी वो आप तक रखें। ये तहरीक जो है ना नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक है, ये कंपनी नहीं है। ठीक है, मैंने नहीं कहा अभी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं। अच्छा मुफ्ती कासिम साहब, अब जरा हम मुआहिदा जो अभी आखिरी हुआ, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आखिरी धरना दिया था, इस रैली की जो अमली क़यादत थी वो साद हुसैन रिजवी साहब ने की थी? जी बिल्कुल, जो आखिरी धरने की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, आखिरी धरने में मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शूरा ने हमने जिसको कायद बनाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सलाहियतों से लबरेज हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी धरना मुकम्मल आपने ही लीड किया था। ठीक है। लियाकत बाग से लेकर फैजाबाद तक वहां तक हमारे कायद शरीक नहीं थे। हमारे कायद की शिरकत के बगैर जो क़यादत करके चला रहे थे और पूरी कौम को। तो ये जो पीर अफजल साहब कह रहे हैं कि मैं एक और मजलिस शूरा बुलाऊंगा और नया अमीर मुकर्रर करूंगा, जमात मैंने बनाई है, बानी मैं हूँ, सरपरस्त आला मैं हूँ, उसका क्या जवाब देंगे आप लोग? देखें, ये सवाल उनसे किया जाएगा ना इसके हम नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोग का क्या रद्द अमल है? वो मैंने उनको बहुत कोशिश की लाने के लिए फोन पर, लेकिन वो नहीं आए। ये देखें, इससे पहले भी ऐसे मामला हुए हैं, उस पर हमने कोई रद्द अमल ना हमारे कायद ने दिया था ना हम लोगों ने दिया था, और वो इसी तरह दम तोड़ गया था। इस तरह की चीजें छोटी मोटी तो ये तो तहरीकों में और ये तो चीजें आती रहती है, तो कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि जो मुआहिदा आप लोगों का हुकूमत के साथ हुआ है, इसकी कोई कानूनी हैसियत है? जी, कानून की हैसियत जब कानूनी अफराद और जिम्मेदारान वजीर आके दस्तखत करेंगे तो कानूनी हैसियत बन गई ना। ठीक है, तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई हिकमत अमली बनाई है? क्योंकि इतना अजीम कॉज है, इसको साद साहब जो है वो उसकी क़यादत संभाल चुके हैं, तो कोई हिकमत अमली बनाई है आप लोगों ने? जी बिल्कुल बेहतर है, और ये तो देखें अभी हुकूमत ने हमसे वादा किया है कि ये अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको पूरा करेंगे और हम पार्लियामेंट में लाएंगे। अभी हम ने भी देखना है और फिर पूरी कौम ने भी देखना है, आपने भी देखना है, सब ने देखना है कि अब ये पार्लियामेंट में लाते हैं या नहीं लाते, और लाने के बाद कौन कौन सी जमातें, कौन कौन सी पार्टियां इसको हक में बात करती हैं, कौन हक में बात नहीं करेंगे, वो सब हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, पूरी कौम भी देखेगी। और फिर अगर इस सिमत की तरफ वो नहीं जाएंगे जो हक सिमत है, तो फिर तो इंशाल्लाह हमारी गर्दन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर है। हमारे कायद ने हमारी तरबियत की है और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी इश्क मोहब्बत वो वालिहाना है और आखिरी हद तक के लिए। ठीक है। अच्छा, जरा इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि अभी आप लोग के पास सिंध असेंबली में 2 मुंतखब और एक मखसूस नशिस्त है, मगर आप लोग ना हुकूमत का हिस्सा बने और ना ही आप लोग अपोजिशन के इत्तेहादी बने, तो आप लोग अपनी जमात को अब चूंकि खादिम हुसैन रिजवी साहब नहीं है, तो अब आप लोग इसको सेपरेटली उसी तरह लेकर चलेंगे? जी बिल्कुल उसी तरह ही लेके चलेंगे। हमारे कायद मौजूद है, उनके जानशीन मौजूद है। हमने जिन्हें अमीर बनाया गया वो हमारे कायद के जानशीन है, उनकी तरबियत याफ्ता है, उनके गोद में पले हैं, उन्हीं का ही खून है, और वो इंशाल्लाह बेहतर जो वो फरमाएंगे वैसा ही होगा। ठीक है। नादिर बलोच साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो जैसे हमने अब मुफ्ती साहब नाराज नहीं हुईगा, मैं सिर्फ एक चीज को कोट कर रही हूँ कि जिस तरह मोरिसी सियासत देखी है, लेकिन उस तरह से उनमें इतनी जान नहीं रहती। उस सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, कोई भी हो, मजहबी जमात पे हम पहली दफा इस तरह देख रहे हैं, पहले भी देखा था लेकिन उसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं पड़ा था। तो अब क्या नजर आ रहा है बज़ाहिर के
واقعی ٹی ایل پی جس محترمہ اس بات کو تھوڑا سا میرے خیال میں میں سمجھا نہیں سکا جی دیکھیں مورث وراثت ہے کیا، پہلے ذرا اس کو سمجھیں آپ نا. وراثت یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں، آپ وصیت کرتے ہیں کہ یا آپ چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر اس کو وراثت میں دی جائے نا، وہ ہوتا ہے. اب جب کہ ہمارے قائد کی موجودگی میں بھی کوئی بھی فیصلہ ہوتا تو قائد نہیں کرتے بلکہ پورا اچھا یہ بھی کلیئر کر دیجئے مفتی صاحب کہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی جانشینی مقرر نہیں کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، صاحبزادے کے لیے؟ نہیں کی ہے نا، تو جب نہیں کی ہے تو پھر یہ وراثت کو آگے نہیں بڑھایا گیا نا. آپ سوال کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ بھی ایسا ویسی وصیت نہیں کی ہے، نہ ہی انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بنایا جائے، بلکہ مجلس شورا نے اپنے رائے سے، اپنے تدبر سے، اپنے فکر سے اور تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہے، یہ موریثی فیصلہ نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، سمجھ ٹھیک ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ناظرین، اور بس یہی بات ہے کہ جماعت کی جو نئی قیادت ہوتی ہے یقیناً اس کو میرٹ پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان مرحوم خادم حسین رضوی صاحب جس طرح اس کاز کو لے کر چلے، ہم سب کو اس کاز کو اسی طرح لے کر چلنا چاہیے.